Evaluate integration of x square cos x dx. हेलो डियर्स, टॉपिक कंटिन्यू है इंटीग्रल कैलकुलस क्लास 12 इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए। इसको इवेलुएट करना है, क्या है, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डीएक्स। देखो यहाँ दो फंक्शन है प्रोडक्ट के रूप में, तो ये जो इंटीग्रल क्या हो गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है ना। ये इंटीग्रेशन हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। इसके लिए हम रूल अप्लाई करेंगे पहले आइलेट। आइलेट क्यों अप्लाई करेंगे, ये दोनों फंक्शन को पहचानने के लिए कि कौन वाला फर्स्ट फंक्शन है और कौन वाला सेकंड फंक्शन है। एक्स स्क्वायर क्या है, ये है अलजेब्रा, और दूसरा है कॉस एक्स, ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। देखो अलजेब्रा यहां पहले आया है, ठीक है, फर्स्ट में, उसके बाद आया है ट्रिगोनोमेट्री। तो अलजेब्रा जो हमारा एक्स स्क्वायर है ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, और ट्रिगोनोमेट्रिक टी ये हो गया सेकंड फंक्शन। अब इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का रूल है इसका, क्या है, फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखो, एक्स स्क्वायर को बाहर रखो, इंटीग्रेशन का साइन दो, सेकंड फंक्शन कॉस एक्स डीएक्स, ठीक है, माइनस के साथ इंटीग्रेशन का साइन। अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कॉस एक्स डी एक्स, इसका होल ऑफ डी एक्स। क्लियर। अब सॉल्व करो इसको। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, देखो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है साइन एक्स, और इंडेफिनिट के लिए वो कांस्टेंट सी। तो कॉस एक्स के जगह पे इंटीग्रेशन कॉस एक्स डीएक्स बराबर साइन एक्स डीएक्स, माइनस का साइन इंटीग्रेशन का साइन दे दो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करेंगे, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा डी एक्स टू द पावर एन बाय डी एक्स, ये क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ध्यान से देखो, एन के रूप में क्या है, दो, तो दो एक्स टू द पावर दो माइनस वन, इसका डिफरेंशिएशन ओवर, उसके बाद कॉस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन, तो क्या होता है साइन एक्स। अरे इसका तो इंटीग्रेशन कर दिए, यहां से डीएक्स हटा देना है ना, इंटीग्रेशन तो हो गया, अब डीएक्स क्यों रखना है, ठीक है, माइनर मिस्टेक है। कॉस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन तो हो गया ना, तो डीएक्स क्यों रखेंगे, आप डीएक्स हटा दो। हाँ, इसका देखो कॉस एक्स डीएक्स फिर है, तो इसके जगह पे साइन एक्स, साइन एक्स, ठीक है। अब ये बाहर वाला डीएक्स रह जाएगा, बाहर वाला डीएक्स रह जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन, एक्स का पावर दो माइनस वन है, तो एक्स का पावर एक बचा, यानी कि एक्स, और टू को हम बाहर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे। ये हो गया साइन एक्स डीएक्स। अब देखो फिर जो है ये एक्स साइन एक्स डीएक्स, यानी कि फिर ये इसी फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन मिला था, है ना। यहाँ दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में, यहाँ पे भी दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में फिर से मिल रहा है हमको। तो फिर हम आइलेट का यूज करेंगे। आइलेट में तो एक्स क्या है, अलजेब्रा है, और साइन एक्स क्या है, ट्रिगोनोमेट्री है। तो फिर से हम ये वाला रूल लगाएंगे जो इनिशियली हम लगाए हैं। क्लियर। इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस टू, ये जो टू है माइनस टू हर एक के साथ रहेगा। क्या है रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन डीएक्स, माइनस का साइन इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि डी एक्स बाय डी एक्स, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी कि साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स डीएक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन और ये होल ऑफ डीएक्स। क्लियर हो रहा है ना।
सो एक्स स्क्वायर साइन एक्स ये होगा -2x। अब साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर? तो इसकी जगह पे माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 साइन एक्स डी एक्स का माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और इसका पूरा dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। सॉल्यूशन देखो हर एक स्टेप को हम कर रहे हैं, जो स्टेप आपका ज्यादा लग रहे हैं, कैलकुलेशन आपको ज्यादा लग रहा है कि 2-3 स्टेप ज्यादा कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो जाए, है ना। आसानी से 2-3 स्टेप में आप इसको समझ जाने के बाद 2-3 स्टेप में सॉल्व कर लोगे आप। सो हर एक स्टेप का कैलकुलेशन हम दिखा रहे हैं, छोड़ नहीं रहे स्टेप, इसलिए इतना बड़ा जा रहा है। इसको रहने दो अभी, माइनस एक्स कॉस एक्स होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, इसको प्लस कर दे रहे हैं। इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, एक्स स्क्वायर साइन एक्स -2 माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन एक्स प्लस सी। एक स्टेप ऑफ कैलकुलेशन है, यही बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, ये माइनस माइनस +2 एक्स कॉस एक्स +2 एक्स कॉस एक्स, और यहां से ले लो -2 प्लस साइन एक्स, तो -2 साइन एक्स प्लस सी, है ना। माइनस प्लस माइनस होगा, 2 साइन एक्स प्लस सी, इसका फाइनल आंसर। क्लियर हो रहा है? क्या करना है इसमें? सबसे पहले देखना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन है, सेकंड फंक्शन कौन है। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स जो है वो सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन का साइन, सेकंड फंक्शन डीएक्स, है ना, माइनस का साइन फिर इंटीग्रेशन का साइन। उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का साइन, सेकंड फंक्शन डीएक्स, और इसका पूरा होल ऑफ डीएक्स करना है ना, इंटीग्रेट करने के लिए। अब देखो यहां से cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, फॉर्मूला लगा देखो x टू दी पावर m का। ठीक है, और इधर cos x dx का इंटीग्रेशन sin x, इसका पूरा होल ऑफ dx रहेगा। ये यहां से 2 को बाहर कर लिए, क्या बचा? x sin x dx। अब ये फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्म में आ गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये इसी का प्रश्न है। सो इसी के फॉर्म में फिर से आ गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्म। फिर आइलेट का हम यूज करेंगे, वही रूल लगाएंगे जो इनिशियली हम लगाए फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, माइनस का साइन इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, इसका होल ऑफ डीएक्स। अब साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, डीएक्स का एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, साइन एक्स डीएक्स का माइनस कॉस एक्स डीएक्स। कैलकुलेट कर दो उसके बाद, है ना। यहां पे एक इंटीग्रेशन और बचा है, कॉस एक्स डीएक्स का साइन एक्स। कैलकुलेट कर दो, फाइनली आंसर जो है एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2 एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस सी। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय हिंद।